है डॉक्टर उमाशंकर के पुत्र पर पहले से घात लगाकर बैठे बाइक सवार ने किया जानलेवा हमला। वाहन पर किया गया रॉड से हमला, वाहन हुआ क्षतिग्रस्त, भागकर बचाई जान। राजगंज थाना में जाकर ली डॉक्टर पुत्र ने शरण। धनबाद के कतरास निश्चितपुर क्लिनिक अस्पताल संचालक प्रसिद्ध डॉक्टर उमाशंकर सिंह के पुत्र चंदन उर्फ निशु पर जानलेवा हमला रविवार देर रात को किया गया। इस हमले में चंदन कुमार तथा मासूम 5 वर्षीय बच्ची आंशिक रूप से घायल हो गए हैं। मामले की जानकारी कतरास थाना को दी गई है। सूचना पाकर कतरास थाना निश्चितपुर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं इस मामले को जेएमएम नेता कारू यादव तथा डॉक्टर उमाशंकर सिंह के बीच जुलाई माह में हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हमले में घायल चंदन कुमार भी बता रहे हैं कि हमला करने वाले बार बार कारू यादव का नाम ले रहे थे। बदले की भावना से हमला करने से पुलिस देख रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रविवार रात्रि लगभग 10:15 में अपने घर चंदन उर्फ निशु अपने कार से निश्चितपुर लौट रहा था। चंदन कुमार अपने कार को जैसे ही अपने निश्चितपुर अपने घर गली की ओर मोड़ा कि पहले से घात लगाए बाइक सवार 2 युवक रॉड से कार के आगे का शीशा तोड़कर हमला कर दिया, जिससे कार चला रहे चंदन तथा उसकी 5 वर्षीय बेटी घायल हो गई। चंदन कुमार सूझबूझ दिखाते हुए अपनी कार को लेकर कतरास राजगंज मार्ग से तेजी से भाग निकला। राजगंज थाना में जाकर शरण लिया। थाने से अपने परिजन तथा कतरास थाना को मामले की जानकारी दी। इस दौरान हमला करने वाले बाइक सवार अपने अन्य 3 साथियों के साथ कार का पीछा भी किया, लेकिन चंदन तेजी से कार को भगाता रहा। राजगंज थाना से सुरक्षित डॉक्टर पुत्र को लाया गया है। घटना की जानकारी पाकर शुभचिंतक डॉक्टर के आवास मिलने पहुंचे। वहीं डॉक्टर पुत्र चंदन ने बताया कि वह अपने घर निश्चितपुर आ रहा था। वह जैसे ही अपने घर के रास्ते की तरफ अपनी कार को मोड़ा, वैसे ही 2 युवक उसके कार के सामने आ गए। आगे का शीशा पर रॉड से हमला कर दिया। उसके बाद उस पर हमला किया गया। किसी तरह खुद को बचाया और गाड़ी को पीछे कर तेजी से राजगंज की तरफ भाग निकला। बाइक सवार उसका पीछा भी किया, लेकिन वह तेजी से भागता रहा। राजगंज थाना जाकर वह रुका। हमला करने वाले कारू यादव का नाम ले रहे थे। बार बार यही कह रहे थे कि कारू यादव पर इन लोगों ने, मेरे पिता ने मारपीट किया है, जान मार देना है, छोड़ना नहीं है। वह अपनी सुरक्षा की मांग प्रशासन से करते हैं। जो भी हमला किया है उन लोगों को पकड़ा जाए। ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल है। डॉक्टर उमाशंकर सिंह ने कहा कि उसके बेटे तथा ड्राइवर ने बताया कि उनके पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ। जानकारी पाकर राजगंज थाना पहुंचे, जहां पुलिस सुरक्षा में थाने में था। वह घटना दुखद है। डॉक्टरों पर हमला करना गलत है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपनी सेवा बंद कर देनी होगी। जिस कारू यादव का नाम लिया जा रहा है उससे उनकी कोई अनबन नहीं है। पिछले दिनों हुए अपने मरीज को लेकर आया था, जिसे वह दूसरी जगह इलाज कराने ले गया था। इस दौरान मारपीट की घटना हुई थी, लेकिन वह इसे भूल चुके हैं। लेकिन अब इस तरह से उनके पुत्र पर हमला सही नहीं है। प्रशासन से सुरक्षा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हमला किया गया है वह सही नहीं है। गया पुल है वो गौशाला पुल जो है वो हमको खाली मिल गया। उसको वहाँ तक आपको घुस गए थे कि रोड पर ही हम घुस गए थे और बीच में बाइक लगा हुआ था। एक रेड कलर का टी शर्ट था, उसका कटा था और वो साइड में बैठ करके बोलो तो मारो गाड़ी आपके पीछे से पहले वहाँ से खड़ा था बैक किए और वो लोग ये बोल रहा था, ये लोग बोल रहा था जो आदमी सब था ना गेट खोल दिया था, गेट खोल दिया था। तो कैसे कुछ तुरंत मतलब हम चाहते हैं, हमारा आज लायंस क्लब का मीटिंग था, तो वहाँ से टंडा बस्ती से हम लोग निकल रहे थे। हम और मेरी बेटी थी। वहाँ से घर से हम निकले हैं और अपने जैसे ही गली में जैसे इंटर करते हैं, वहाँ पे एक रेड कलर का बाइक था और जिसमें 5 लोग साइड खड़े थे। 2 साइड में खड़ा था, एक जो था वो क्या छुप के बैठा हुआ था रड लेकर के, और 3 लोग खड़े थे। और वो जैसी गाड़ी उन्होंने देखा मेरा, वैसे ही प्रहार करना चालू कर दिया। मैंने चिल्लाया कि मेरी बेटी है साथ में, मेरी बेटी है भाई, कुछ मत करो, मेरी बेटी है साथ में। और वो लोग का वही कहना था कि मारो मारो साले को, जान मार दो। और
गाली भी दिया था और नाम भी लिया था। क्या नाम दे रहे थे? कारू भैया के आदमी हैं, इन लोग को जान मार दो इसको, कारू भैया तो वो है आदमी है, जान मार दो इसको। कारू भैया पर अटैक हुआ था, जान मारो इसको। और क्या लगता था उन लोगों को थिंकिंग क्या था? उनकी मानसिकता ये था कि क्या बोलते हैं, मेरे पे प्रहार करके या मेरी जान हमला करके जान मारने। क्यों, क्या लगा कि क्यों हमला करना चाह रहे हैं वो लोग? अरे मोबाइल उधर किधर है? बताएगा ना। अरे बाप, अब वो तो वही बता सकेंगे ना। हम क्या बता वो सकते हैं? उस समय क्या बोल रहे थे? गाली गलौज जो कर रहे थे, क्या गाली बोल रहे गलौज दे रहे थे वो लोग का वही कहना था कि इसको जान मार दो, जान मार दो। कारू भैया के आदमी लोग हैं, हम लोग जान मार दो उसको। कारू भैया पे अटैक हुआ था, इन लोग को जान मार दो। कारण क्या लगता है? हाँ, कारण अब क्या कारण तो अब वही कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। हैं? जब आप यहाँ पे आए पहले से जी। लोग खड़े थे तो क्या लगता है कि पहले से रेकी किए करके रखे होंगे या कोई भी पीछा किया होगा कि क्या करना है। ये चंद दिनों में जो माहौल दिख रहा है, जी, कैसा महसूस कर रहे हैं हम? ये बहुत ही अब तो ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं, बहुत ही भयमुक्त, मतलब भय से लग रहा है कि अगर एक आम आदमी मतलब घर से गेट के बाहर भी निकल जाए तो वो भी थोड़ा भय रहेगा कि मैं यहाँ पे जिंदा रह पाऊँ कि नहीं, मेरे पे कब कौन सा अटैक हो जाए। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हम सुरक्षा की मांग करेंगे। प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे ऐसे जो व्यक्ति हैं इन्हें फौरन पे एक्शन लिया जाए, इन पे कुछ धारा लगा करके इन पे एक्शन लगाया जाए, वरना ऐसे काम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आगे चल करके कभी कोई अगर निकलता है या स्टाफ हमारे निकलते, कोई निकलते हो तो फिर भय पे आ जाएंगे ना। हम तो अब जस्ट आउटडोर वगैरह करके पेशेंट देख के ऊपर जैसे ही बैठे थे तो हमको फ़ोन किया, हमारा ड्राइवर आ जाए फ़ोन किया, उसके बाद ये हमारा लड़का भी फ़ोन किया कि हम राजगंज थाना भाग रहे हैं, राजगंज थाना में हमको जा सपोर्ट कीजिए। और उसके पहले ही यहाँ के अपने इंचार्ज को, हालांकि पुलिस बहुत हम देखे कि काफ़ी तेज़ी में थी और वो लोग भी उसके पीछे तुरंत दौड़ गए। हम भी राजगंज तरफ निकल गए, हमारे आदमी भी कुछ निकल गए राजगंज तरफ, हमारे स्टाफ में। उसके बाद हम थाना में गए तो देखे कि थाना में सेफली है, लेकिन गाड़ी उड़ी चूज हुआ गया था। ये अपनी बेटी के साथ था, बेटी को लाने गया था। जिस तरह का माहौल अभी बन चुका है, लगातार डॉक्टर पे हमला, खासकर कतरास में, समाज में कैसा मैसेज जा रहा है? देखिए, हमारी समझ से डॉक्टर्स पर हमला होना समाज में तो अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। एक तरफ आप हमको कोविड वॉरियर का उपाधि दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमला कर रहे हैं, तो हमारे समझ से निंदनीय है। ये घटना अंजाम कौन लोग कर रहे हैं? ऐसा कुछ अंदेशा कुछ है? जैसे ही बताया कि बोल रहा था लोग कि कारू भैया, तो हमको लगता है कि उन्हीं क्या कुछ अदावत रही है क्या? कारू यादव से कुछ अदावत रही है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं था। उनका एक पेशेंट था, उस दिन अपना लेके चले गए थे वो, हो सकता है कि उसी का कुछ ही हो, लेकिन ऐसा तो कुछ हम लोग का कारू के साथ क्या हमारा हो सकता है। इसी तरह का माहौल रहे तो मजबूरन, लेकिन बहुत चुस्त था इसमें। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से तो सुरक्षा की मांग करेंगे। इसी तरह का माहौल रहे तो आगे क्या करना होगा? बंद कर देंगे नर्सिंग होम, यही करना होगा कि नर्सिंग होम बंद कर देंगे।